Hello everyone. Welcome to the e-classes of Subhash Convent School, Sevat Badi Sikar. I am Rahul Nagpal and I am chemistry faculty in Subhash Convent School, Sevat Badi Sikar. We will continue our chapter that is electrochemistry. और electrochemistry पे अपन कहाँ पहुँच गए थे बेटा? मोलर कंडक्टेंस पे. कहाँ पहुँच चुके थे अपन? मोलर कंडक्टेंस में. तो पहले अपन को समझना होगा कि ये मोलर कंडक्टेंस होती क्या है. कौन सी कंडक्शन करनी है बेटा? कौन सी कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, सबसे पहले डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है. मोलर से क्या क्लियर है? कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब ये क्या? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये कौन सी कंडक्शन है बेटा जी? ये कंडक्शन है मोलर कंडक्शन है. ये कौन सी कंडक्शन है? मोलर कंडक्शन है. यानी कि अगर आपके पास एक जग है और उसमें आपने पानी भर रखा है, ठीक है, और उसमें आपने NaCl डाल दिया. क्या डाल दिया? नमक डाल दिया. क्या डाल दिया? नमक डाल दिया. मान लो आपने इस सॉल्यूशन में 1 मोल नमक डाला है. कितना नमक डाला है? 1 मोल नमक डाला है. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को किस नाम से कह दोगे बेटा? मोलर कंडक्टेंस के नाम से कह दोगे. किस कंडक्टेंस के नाम से कह दोगे? दैट विल बी इट्स मोलर कंडक्टेंस. कौन सी कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस. वो क्या है? किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? वो आप रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा एम से. किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्शन होती है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो क्या होती है बेटा? कंडक्शन होती है. वॉल्यूम जितना मर्जी हो सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, अपने दिमाग में ये बात कोट कर लेना. वॉल्यूम जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? वॉल्यूम जितना मर्जी हो सकता है. अगर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी 1 मोल है, अगर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी क्या है बेटा? 1 मोल है, उसकी जो कंडक्टेंस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी बेटा? वो कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस. दिमाग में फिट कर लेना. इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वांटिटी है, क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वांटिटी है, दैट मस्ट बी 1 मोल. दैट मस्ट बी 1 मोल. तो कौन सी कंडक्टेंस कहलाएगी? वो कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस. तो कल आपने एक और कंडक्टेंस पढ़ा था, वो कौन सा था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस. कौन सा कंडक्टेंस पढ़ा था बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? याद है आपने पढ़ा था कप्पा, पढ़ा था ना? ये कौन सी कंडक्टेंस थी? कंडक्टेंस थी ये भी. ये कंडक्टेंस थी कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ml है, अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना है? 1 ml है. यहां पे वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के मोल से लेना देना है. दिमाग में बिठा लेना, यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के मोल से लेना देना है. ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी सॉल्यूशन उसकी जो कंडक्टेंस है, कौन सी कंडक्टेंस है? मोलर कंडक्टेंस है. कौन सी कंडक्टेंस है? मोलर कंडक्टेंस है. और अगर आपका, अब मोल से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ml है तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो कितनी है बेटा? कौन सी कंडक्टेंस है? वो कंडक्टेंस कहलाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. वो कंडक्टेंस कौन सी कंडक्टेंस कहलाती है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है, जिसको आप कप्पा से रिप्रेजेंट करते हो. किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? कप्पा से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, अब मैंने आपको कप्पा फिर क्यों पढ़ाया? क्योंकि कप्पा से कापा से मैंने आपकी गर्दन काटी है. मींस कप्पा और लैम्डा एम में मुझे अपना क्या डिराइव करना है? रिलेशनशिप. कई कहते हैं जी ये लैम्डा कहाँ से आ गया? लैम्डा तो ये होता है, ये छोटा लैम्डा, ये बड़ा लैम्डा. ध्यान में रख लेना, ये छोटा लैम्डा, ये कौन सा लैम्डा बेटा? बड़ा लैम्डा. जैसे छोटी ABC बड़ी ABC, वैसे छोटा लैम्डा बड़ा लैम्डा. ये कौन सा लैम्डा बेटा? बड़ा लैम्डा. कैपिटल अपर केस लैम्डा बोलते हैं उसको. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें आगे, और उसमें अपन को कौन सा क्या पढ़ना है बेटा अब? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कप्पा एंड लैम्डा एम. किसके बीच में? कप्पा एंड लैम्डा एम के बीच में क्या करना है बेटा? रिलेशनशिप.
रिलेशनशिप। तो आवर टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन कप्पा एंड लैम्डा एम। किसके बाद? लैम्डा एम। सबसे पहले कप्पा तो मैंने कल बता दिया था क्या होता है। सबसे पहले मैं लैम्डा एम पे आता हूँ। क्या आता हूँ? लैम्डा एम। लैम्डा एम से पहले लैम्डा एम क्या है? आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल है, कितना मोल है? 1 मोल है, उसकी कंडक्टेंस कहलाती है मोलर कंडक्टेंस। कौन सी कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस। तो ये लैम्डा एम है। ये क्या है? लैम्डा एम है। ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा? आपका 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल सॉरी इलेक्ट्रोलाइट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा? सेम कोई एग्जांपल कंसीडर कर लो। ठीक है, जिसमें कितना भी वॉल्यूम, सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन कोई भी वॉल्यूम हो, तो ये VmL सॉल्यूशन है। कितने ml सॉल्यूशन है? VmL सॉल्यूशन है। और 1 मोल मेरे पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट है। जो मैंने इसमें सल्यूट ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट, वो कितना मोल ऐड किया? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा ध्यान दे लेना इधर, ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मुझे रिलेशन निकालना है कप्पा एंड लैम्डा में। किसमें? कप्पा एंड लैम्डा में। उसके लिए मेरे को इतना रामबान करना पड़ रहा है। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, ml में दे रखा था। ठीक है, अगर ml में हो तो इंटू 1000, इंटू क्या? 1000। तो मेरे पास क्या आ गया? 1000। अब जो मोलैरिटी आई, मोलैरिटी मान लो उस सोल्यूशन की, जो भी आपका ये वाला सोल्यूशन था जिसमें 1000 ml या कुछ भी VmL तो सोल्यूशन था, और उसमें 1 मोल क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। इसकी मोलैरिटी सपोज कर लो m है। इसकी मोलैरिटी सपोज क्या कर लो बेटा? m है। तो मोलैरिटी क्या आ गई? m। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वॉल्यूम। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वॉल्यूम। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिक्स है लैम्डा एम के लिए, ध्यान रख लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लैम्डा एम के लिए फिक्स रहेंगे। कितने आएंगे बेटा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां पे इसको V लिख लो, VmL इंटू 1000 इंटू क्या आ गया? 1000। अब VmL क्या आएगा? वॉल्यूम इन ml की किसके इक्वल आएगा? 1/m इंटू 1000 के इक्वल। किसके इक्वल आ गया बेटा? 1/m इंटू 1000 के इक्वल आ गया। ये बात आप ध्यान में रख लेना। VmL किसके इक्वल आ गया? 1/m इंटू 1000 के इक्वल आ गया। मिलीलीटर में वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया? 1/m इंटू 1000 के इक्वल आ गया। अब कहोगे सर इससे रिलेशन कहाँ से निकल गया? ध्यान देना बेटा। अब ये रिलेशन आपने कर लिया होगा, बट यहाँ पे आपको वॉल्यूम के यूनिट भी पता होने चाहिए। वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं? या तो लीटर होते हैं, या क्या होते हैं? मिलीलीटर। या क्या होते हैं? मिलीलीटर। क्योंकि ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं, तो इसके यूनिट आएंगे मिलीलीटर मोल इनवर्स या मिलीलीटर पर मोल। क्या बेटा? मिलीलीटर पर मोल या मोल इनवर्स। तो मैंने यहाँ यूनिट लगा दी बेटा, क्या? मिलीलीटर मोल इनवर्स। क्या लगा दिया बेटा? मिलीलीटर मोल इनवर्स। वॉल्यूम के यूनिट तो क्या होते हैं? मिलीलीटर। क्योंकि 1 मोल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट कितना है बेटा? 1 मोल है। कितना है? 1 मोल है। तो यूनिट क्या आएंगे बेटा? मिलीलीटर मोल इनवर्स आएंगे। यूनिट्स क्या आएंगे बेटा? मिलीलीटर मोल इनवर्स आएंगे। ठीक है, तो VmL क्या आ गया बेटा? मिलीलीटर मोल इनवर्स आ गया। क्या आ गया? मिलीलीटर मोल इनवर्स आ गया। ठीक है, तो अब ये रिलेशन हो गया। तो आगे चलते हैं। अब कप्पा क्या होता है? 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस या 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस
क्या होती है? कप्पा। क्या होती है? कप्पा। अब VmL इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी होगी? VmL इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी होगी? आ रही है बात समझ में? 1 ml की है कप्पा, VmL की कितनी होगी? कप्पा इंटू V, और ये है किसके लिए? 1 मोल के लिए। है किसके लिए? 1 मोल के लिए। तो वो किसके इक्वल है? दोबारा देखो बेटा इधर, कैसे? 1 मोल के 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की है कप्पा। क्या है बेटा? कप्पा। ठीक है, कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कौन सी कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो क्या है? कप्पा है। क्या है? कप्पा है। ठीक है, तो VmL फॉर 1 मोल, VmL फॉर 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है, उसकी कंडक्टेंस कितनी होगी? उसकी कंडक्टेंस कितनी होगी? और उसी कंडक्टेंस को अपन कौन सी कंडक्टेंस बोल सकते हैं? उसी कंडक्टेंस को अपन कौन सी कंडक्टेंस बोलते हैं? ठीक है, 1 मोल की कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस, यानी कि कप्पा इंटू VmL इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। कप्पा इंटू VmL इंटू मोलर कंडक्टेंस, और VmL अपन ने अभी फाइंड आउट किया था। क्या आया था? कप्पा इंटू, बोलो क्या आया था बेटा? 1000 अपॉन m। क्या आया था? 1000 अपॉन m। ये आ गई लैम्डा m। कैसे रिलेटेड है बेटा? लग गया पता? लैम्डा m एंड कप्पा कैसे रिलेटेड है? लैम्डा m एंड कप्पा कैसे रिलेटेड है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? गेटिंग वन आई एम सेइंग लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ये आ गई किसकी वैल्यू? लैम्डा m की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू? एंड रिलेशन आ गया किसके साथ बेटा? कप्पा के साथ। अब इसके यूनिट क्या होंगे? इसके यूनिट क्या होंगे? ठीक है, अगर आपको ध्यान में हो ये टर्म 1000/m किसका सब्स्टिट्यूट है? VmL का सब्स्टिट्यूट है। ये 1000/m किसका सब्स्टिट्यूट है? VmL का सब्स्टिट्यूट है ना। किसका सब्स्टिट्यूट है? VmL का सब्स्टिट्यूट है। कप्पा की यूनिट क्या होते हैं? ठीक है, जैसे R रो L/A, अगर यूनिट भूल जाए तो निकाल लिया करो। R का इनवर्स G, रो का इनवर्स कप्पा, ये क्या आ गया? A/L। ये क्या आ गया? A/L। G की यूनिट क्या होते हैं? साइमन। क्या होते हैं? साइमन होते हैं। ठीक है, कप्पा की यूनिट निकालने हैं इंटू L/A। क्या आएंगे? L/A। आ रही है बात समझ में? तो ये इसके यूनिट क्या आएंगे? बोलो इसके यूनिट क्या आएंगे? ओ ये तो है ही वो, सॉरी, साइमन। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या आ गए? सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट क्या आ गए? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कप्पा की यूनिट क्या आ गए? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ गए। कप्पा की यूनिट होते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट क्या आते हैं बेटा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आते हैं। क्या आते हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आते हैं। ठीक है, इसके यूनिट क्या आएंगे? इस टर्म के m/1000, 1000/m के, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। तो इसकी और इसके यूनिट सेम आएंगे। इसके एंड इसके यूनिट क्या आएंगे बेटा? सेम आएंगे। ध्यान दे देना, इसके एंड इसके यूनिट सेम आएंगे। तो इसकी यूनिट मैंने अभी बताए थे, मिलीलीटर नहीं है, मिलीलीटर मोल इनवर्स है। क्या है? मिलीलीटर मोल इनवर्स है। तो कप्पा की यूनिट आपके सामने है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहां से यूनिट निकाल रहा हूं मैं। कप्पा की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसके यूनिट या इस टर्म की यूनिट क्या है बेटा? मिलीलीटर मोल इनवर्स। क्या है? मिलीलीटर मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे मिलीलीटर। मिलीलीटर किसके इक्वल होता है? सेंटीमीटर क्यूब के तो इक्वल होता है। 1 ml किसके इक्वल होता है? सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो लैम्डा m इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। क्या आएगा? मोल इनवर्स। तो यूनिट क्या आ गया लैम्डा m के? साइमन, ये आ जाएंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट आ गए बेटा? लैम्डा m की यूनिट आ गए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसके यूनिट आ गए? ये यूनिट आ गए आपके लैम्डा m के यूनिट आ गए। किसके यूनिट आ गए? लैम्डा m की यूनिट आ गए। दैट विल बी द साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसी के साथ ही एक होती है, ये है मोलर कंडक्टेंस। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की 2 चीजें जो आपको इसमें याद रखनी है बस। क्या क्या? अब बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है डेफिनेशन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होती है कौन सी कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस। कौन सी कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस। दूसरा आता है लैम्डा एम एंड के में रिलेशनशिप। लैम्डा एम एंड के में रिलेशनशिप, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। लैम्डा एम इंटू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। क्या बेटा? एम। तीसरी क्या आती है बेटा? लैम्डा एम की यूनिट याद कर लेना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 3 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने दिमाग में फिट कर लेनी है। आपने ये चीज़ें क्या बेटा दिमाग में आपने क्या कर लेनी है? फिट कर लेनी है। तो लेट अस मूव फर्दर। अब आगे क्या अपन को करनी है? जो नेक्स्ट कंडक्टेंस है वो कौन सी कंडक्टेंस है? नेक्स्ट जो कंडक्टेंस अपन को करनी है वो करनी है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सेम वैसे ही है। कौन सी कंडक्टेंस? जो नेक्स्ट कंडक्टेंस अपन को करनी है वो है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अगर डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की? कंडक्टेंस ऑफ किसकी कंडक्टेंस? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मोलैरिटी में मोल्स लेते हैं, नॉर्मेलिटी में क्या लेते हैं? ग्राम से लेते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने सिखाए हुए हैं। ठीक है, मोलैरिटी में क्या लेते हैं? मोल्स लेते हैं। ठीक है, और नॉर्मेलिटी में क्या लेते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। अगर ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकालने आते तो प्रीवियस वीडियोस देख लेना सोल्यूशन की। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा लैम्डा EQ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा EQ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? लैम्डा EQ से। ठीक है, तो क्या रिलेशन आएगा? कप्पा इंटू 1000। मोलैरिटी की जगह क्या लिख दोगे? नॉर्मेलिटी लिख दोगे। मोलैरिटी की जगह क्या लिख दोगे? नॉर्मेलिटी लिख दोगे, क्योंकि अब इसके यूनिट की बात करें, ठीक है, तो सेम उसके यूनिट क्या होते हैं? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसके क्या आएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इसके यूनिट क्या आएंगे बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी अगर दी है तो आप यहाँ पे नॉर्मेलिटी यूज़ करोगे, मोलैरिटी दी है तो आप क्या यूज़ करोगे बेटा? मोलैरिटी यूज़ करो, ऐसे नहीं। और मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़े तो वो आप कर भी सकते हो। वो क्या है बेटा? आप कर भी सकते हो। तो आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बेटा। रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किस एंड किस में? लैम्डा एम एंड लैम्डा EQ में। ठीक है, ये बड़ा वाला लैम्डा होता है बेटा, कैपिटल अपर केस लैम्डा बोलते हैं इसे। कौन सा लैम्डा? अपर केस लैम्डा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इसे अच्छे से पढ़ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।